Hi, how are you? I'm fine, and you? Good, good, thank you. I'm Aditya Mehta, and I have a very good relation with Rajiv Saab and the whole Ratnanidhi Trust. Uh, in fact, they have awarded me. So really excited to be here with you all. मैं भी आप लोग जैसे सभी लोग एबल बॉडी थे. मोस्ट ऑफ माय एक्सटेंडेड फैमिली आर एम्प्यूटीज हियर, राइट? सभी लोग Yes, एम्प्यूटीज sir. हो गए यहाँ पे. तो मैं भी आपने जैसे एबल बॉडी की जिंदगी पहले देखी थी, मैंने भी देख ली है. और हम सब लोगों को पता है तकलीफ जब कोई चैलेंज हो जाता है तो जिंदगी मतलब ऑलमोस्ट थम सी जाती है. तो क्या करना था उस टाइम पे? मैंने तो अपने 6 साल बिगाड़े क्योंकि मेरे पास कोई हमारी जैसी संस्था नहीं थी कि मुझे कोई स्पोर्ट्स सिखा सके. 6 साल तक मैं अपने आप ही एक ही जगह पे एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना है जिंदगी से वहीं पे बैठे रहा था. मैंने कोशिश बहुत की कि मैं उस चीज से निकल जाऊँ वापस. मैंने बहुत कोशिश की, गूगल किया कि मैं कभी स्विमिंग सीख सकूं कहीं पे, लेकिन कहीं पे भी बता रहा था मुझे कि मुझे अगर स्विमिंग सीखना है तो मुझे यूके जाना पड़ेगा या यूएस जाना पड़ेगा. और मैं जैसे बिजनेस फैमिली से हूँ, ऑलमोस्ट मतलब बिजनेस फैमिली से होने के कारण मेरे पेरेंट्स को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था कि यू प्लीज कम विथ मी टू मेक मी लर्न माय स्विमिंग, जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज थी. ऑलमोस्ट मतलब 6 साल मैंने अपने आप को ढूंढने में लगा दिए. तो मैंने एक छोटा सा होर्डिंग देखा. इनफैक्ट मैंने आपको बताया नहीं मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था. इट वाज अ रोड एक्सीडेंट. मैं अपनी बुलेट पे जा रहा था, जो विंटेज बुलेट थी. और मैं कभी जिंदगी में हेलमेट पहनता नहीं था, लेकिन जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मैं हांगकांग से लैंड किया था मैंने, और मैंने एक हार्ली डेविडसन हेलमेट लेके आया था. तो हार्ली डेविडसन की हेलमेट के शो ऑफ के चक्कर में मैंने हेलमेट पहनी और मुझे रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस ने मेरे पीछे से 2 बार मारा. जब एक बार पहली बार मारा था तो अपनी मेरी बुलेट जो थी इट वाज हैवी, तो मैं अपने आप को संभाल सका था. और दूसरी बार मारने के कारण 200 मीटर तक मेरी खींच के लेके गई. और जब मैंने देखा बस मेरे सर पे वाली थी, तो मैंने अपनी बॉडी को दोनों दोनों टायर के बीच, दोनों व्हील के बीच में बॉडी को किया. लेकिन राइट Come on, पैर Emily. इंजर्ड Come होने on. के कारण मैं अपने पैर को हिला नहीं था, और वहां से जो है बस मेरे पैर पे चढ़ गई थी. तो वापस से 6 साल के बाद की बात कर रहा हूँ. तो मतलब आज 6 साल तक मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की. जैसे आप लोग सब लोग अपना पैर पहन के धीरे धीरे चलना सीखते हो, वैसे मैंने भी ट्राई किया. तब उतना रिहैबिलिटेशन का नॉलेज नहीं था. 2012 में, सॉरी 2006 में एक्सीडेंट हुआ. 2012 तक रिहैब का प्रॉपर मतलब पता नहीं था सब लोगों को. मैंने जितना हो सका रिहैबिलिटेशन किया था, बैलेंसिंग शुरू किया, लकड़ियों पे चलना शुरू किया. एक लकड़ी छोड़ी, दूसरी लकड़ी छोड़ी, जैसे आप सब लोग करते हो. फिर अपने आप से ही बैलेंस करते हुए 1 किलोमीटर चलना शुरू किया. 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चलना शुरू किया धीरे धीरे महीनों के बाद. उसके बाद 6 साल के बाद मैंने एक होर्डिंग देखी जो लोकल बाईसाइकिलिंग क्लब की थी, जो एक इवेंट होने वाला था. और वो होर्डिंग देख के मैं इतना इंस्पायर हो गया, क्योंकि मेरा पैशन बचपन से था साइकिलिंग करना. अपनी स्कूल पे भी मैं साइकिल पे ही जाता था, और उसके बाद बिजनेस में लग गया, इसके लिए साइकिलिंग बाइकिलिंग छोड़ दी थी. तो उस टाइम पे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि अरे मैं साइकिलिंग कर ही नहीं सकूंगा. मतलब मेरी लाइफ ऑलमोस्ट थम सी गई है, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है. लेकिन लकीली मेरे उस दिन कजन साइकिल चला रहे थे. मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं ट्राई करता हूँ. इनिशियली वो थोड़े मतलब डर रहे थे कि बाय एनी चांस बैलेंस आउट हो गया, कुछ हो गया तो आप गिर सकते हो, आपको मार लग सकती है. मेरे भाई बता रहे थे कि यू डोंट ट्राई दैट नाउ. लेकिन मैंने बोला कि हम लोग पैदल चलते चलते भी आर्टिफिशियल लिम्ब पे गिरते हैं, तो व्हाई नॉट टू ट्राई, लेट मी ट्राई. और उन्होंने मुझे बैलेंस किया, पीछे से दिया, धीरे से छोड़ दिया, और मुझे पता ही नहीं चला. मैंने 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, और वो 1 किलोमीटर में मैं कम से कम 5 बार गिरा हूँ.
वो 5 बार गिरने के कारण मेरा लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में 5 बार नाम आ चुका है। वो 5 बार गिरने के कारण मैं फर्स्ट इंडियन हूं जो 2 सिल्वर मेडल पैरा एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में लेके आया हूं। ये जो जर्नी थी, इट वाज नॉट इजी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही बताया, ऐसी कोई हमारे जैसी वी रन अ फाउंडेशन, हमारी संस्था है आदित्य मेहता फाउंडेशन, जो बेसिकली मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, आप जैसे मेरे भाई बहनों के लिए काम करती है, जो ग्रास रूट लेवल से एथलीट्स बनाती है। तो उस टाइम पे ऐसी कोई संस्था थी नहीं कि जो स्पोर्ट्स में मुझे डाल सके, और मुझे पता नहीं था साइकिलिंग कैसे करे आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ। अपना पेडल रखता था, पेडल के ऊपर पैर रखता था, और पेडल पे से पैर स्लिप होके सामने के व्हील में बहुत बार चले जाता था। तो ऑलमोस्ट मतलब इट वाज अ टफ टास्क टू गेट इनटू स्पोर्ट्स। लेकिन बस लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के चक्कर में मैंने पहली बार 100 की कोशिश की, और आई बिकेम द फास्टेस्ट 100 above knee amputee to get into Limca books of record, फर्स्ट रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड मुझे मेरा अपना खुद का नाम और काफी न्यूज़पेपर्स में आया था, और मुझे फील करना शुरू हुआ कि नहीं, आई एम नॉट लेस देन एबल बॉडी, इनफैक्ट बेटर देन एबल बॉडी। क्योंकि मेरी लाइफ पहले जो थी एकदम नॉर्मल सी लाइफ थी, खाली ऑफिस घर पैसा कमाना था। लेकिन अब लोग मुझे पहचानना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को पुश करना शुरू किया, अपनी बॉडी की लिमिट्स को पुश करना शुरू किया था। तो 5.5 घंटे के अंदर मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में 2012 में। वही रिकॉर्ड जिसके कारण मुझे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से कॉल आया था कि आदित्य मेहता, आर यू रेडी फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट पैरा एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप। तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। मैं बिल्कुल मतलब जिंदगी में सोचा नहीं था स्पोर्ट्स लूंगा, ना पहले कभी स्पोर्ट्समैन नहीं था। बस मैं अपनी बिजनेस फैमिली से हूँ, फैमिली से हूँ, सिर्फ खाली पैसे के सिवाय कुछ। लेकिन ये चीज जो है, इट टुक मी समवेयर, काफी मतलब खुश हो गया। लेकिन एक डर सा था कि मेरे से बहुत लोग पहले से ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं इंडिया से पहली बार जा रहा हूँ, और दूसरे काफी भाई लोग भी थे मेरे साथ जो अलग अलग कैटेगरी में, जो मेरे साथी थे, जो मेरे कंपटीटर्स थे। लेकिन ना मेरे पास प्रॉपर स्पोर्ट्स साइकिल थी। मैं वैसे नहीं था कि मैं खरीद नहीं सकता था, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि एम्प्यूटी के लिए किस टाइप की साइकिल चाहिए, किस टाइप का प्रोस्थेटिक लिम्ब चाहिए, किस टाइप की इक्विपमेंट आते हैं। तो धीरे धीरे मैंने शुरू किया। इनफैक्ट मेरा पैर जो है चलने वाला था वो बहुत हैवी था, और वो पैर से घड़ी घड़ी में आपको बोला था रखने के कारण पैर स्लिप होने के कारण सामने व्हील में चले जाता था काफी बार। तो बेसिकली मैंने अपने आप से ही अपना पैर बनाना शुरू किया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे कोच भी गुस्से में आ गए, उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट अ राइट टू एक्सपेरिमेंट on all these things. Adaptive devices for sports, yes, after representing India, after you do everything, you get complete knowledge about things, because you will find many people there who are training, who are basically trained so well, who are like completely into all this competitions. लेकिन एक वो लालच बोल सकते हैं, या एक ऐसी चीज बोल सकते हैं, कोई कंफर्टेबल चीज मिल जाए, कोई लाइट वेट पैर मिल जाए। तो विद अ लोकल फैब्रिकेटर हम लोगों ने अपना पैर डिजाइन करना शुरू कर दिया। मैंने खुद ने इनफैक्ट पैर डिजाइन करना शुरू किया है। तो कोच जैसे गुस्से में थे, मैंने बताया, he was super annoyed. उन्होंने बोला this is not a right time to do Aditya, you please do it after your competitions. उन्होंने उनके सामने तो मैंने बोल दिया कि yes, I will stop making my limb sir, I will try to train on my own walking limb. लेकिन मैंने अपने आप से अंदर अंदर ही, जैसे पहले से जिद्दी था बचपन से, मैंने शुरू तो करा था काम। तो एग्जैक्टली 5 दिन पहले ये बहुत जरूरी चीज जो बताने वाला हूँ लाइफ में, इट इज नॉट अबाउट बॉडी, इट इज अबाउट माइंड। इफ योर माइंड इज स्ट्रांग, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये एक मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ।
एग्जैक्टली 5 दिन पहले मैं एक एबल बॉडीड एक फ्रेंड है जो आंध्र प्रदेश के चैंपियन गोल्ड मेडल रह चुके हैं, रमन गरिमिला मेरे फ्रेंड, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ हम दोनों की पेसिंग चल रही थी। मेरा आर्टिफिशियल पैर जो है घुटने के ऊपर नहीं है, तो इट गॉट अनलॉक और सामने की व्हील में चले गया। सामने की व्हील में चले जाने के कारण मैं अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर सका साइकिल पे और आई फ्लू इन एयर फॉर अराउंड 10 फीट। टेल बोन इंजरी हो गई मेरे को और आई वॉज नॉट एबल टू सिट, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। सोना भी पड़ रहा था, तो मतलब अपने पेट के बल। तो जो इतने महीनों से मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, पैर बनाया, साइकिल ली कार्बन, और साइकिल से इट इज नॉट अ, जो मैं आपको साइकिल बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड रोड बाइक्स बेसिकली। दे आर वेरी एक्सपेंसिव साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल थी लाख रुपए की थी। अकाउंट वर और मेरी जो रोड जो कंपटीशन वाली साइकिल थी, इट वाज अ कार्बन बाइक दैट वाज 3.5 लाख। तो मैंने साइकिल ली, मेरा पैर बनाया, पैर जो था अराउंड स्पोर्ट्स डे उस टाइम पे बनाया था अराउंड 6,75,000 में। इतना सारा खर्चा करने के बाद इतनी सारी होप मतलब जो था कि नहीं मैं कुछ करूंगा मेरी अपनी कंट्री के लिए, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। इट गॉट कंप्लीटली शैटर्ड। पूरे का पीक सभी लोग हमारे घर में, एवरीबडी, माय फैमिली, माय पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर्स, दे एडवाइज स्ट्रांगली, इनफैक्ट दे डिडंट वांटेड मी टू पार्टिसिपेट एट एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप। इट वाज अ ड्रीम फॉर मी। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि मैं ऑलवेज जिद्दी हूँ, कभी भी मतलब आई नेवर लाइक बेसिकली आई नेवर यूज्ड टू लिसन टू एनीवन एट माय होम। तो मैंने पेरेंट्स को सबको झूठ बोला कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट बट आई एम गोइंग एंड going to watch the race, I'll try to get experience out of that race. तो मैंने अपनी साइकिल पैक करी, बोला कि नहीं मैं अपनी साइकिल कुछ ठीक करवा लूंगा, वहाँ पे क्या चीजें लगती है क्या नहीं है, लेकिन आई विल नॉट रिप्रेजेंट माय कंट्री दैट टाइम। मैं ठीक है, मैं रेस्ट लूंगा। और पूरी फ्लाइट में खाली 2 ही टाइम बैठा था, बिफोर टेक ऑफ एंड बिफोर लैंडिंग, बिकॉज ऑफ टेलबोन इंजरी। इट वाज लाइक सो क्रेजीली इट वाज पेनिंग। I was not able to sit, as I told you, I was not able to sleep. तो बैठने के टाइम पे भी मैं तब इतनी अजीब आवाजें करके कुर्सी पकड़ के बैठता था फ्लाइट में कि लोग दिखते थे मुझे क्या हो गया है। तो आई वॉज इन दैट बैड पेन। 2.5 घंटे की फ्लाइट में बिल्कुल खड़े रह के गया हूँ। पहुंचने के बाद मैंने कोच को बोला मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जो होगा देखेंगे। इट वॉज अ 10 किलोमीटर ऑफ इंडिविजुअल टाइम ट्रायल। सैडल के ऊपर सीट के साइकिल, जो साइकिल सैडल होता है उस पर बैठने के बाद I was in a bad situation. It was like so painful. If I go back to that day, it was really bad pain. So I didn't knew what am I doing, but चलो ठीक है, मुझे करना है कैसे भी। खाली एक चीज मुझे मेरे कोच ने पीछे आके बोला, बॉस आदित्य तेरे पास सबसे बेस्ट पैर तूने बनाया, I know that. You have trained very hard. अगर ये चीज को इफ यू ओवररूल इट, जैसे ठीक है पेन है थोड़े दिन रहेगा, अगर ये पेन में ही तूने अगर इफ यू लाइक पुश योर बॉडी एंड बाय एनी चांस इफ यू गेट अ मेडल, you will always remember this day. And I know that you are a champion, you will fight in a very big way, in a very strong way. That words really inspired me. 10 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल रेस और मेरे पीछे जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था, मेहता लिखा हुआ था, and I was the first Indian in my category. There were many of them Koreans, Malaysians. इंडिया से मेरे कैटेगरी में 2 और लोग थे, and we all were like there were total 5 categories. तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने पहली रेस में, टाइम ट्रायल रेस is nothing but you need to race basically 10 kilometers race against time. तो I was on a saddle. 2 किलोमीटर तक बिल्कुल मुझे आंख में आंसू आना शुरू हो गए थे क्योंकि मुझे काफी दर्द हो रहा था, टेल बोन इंजरी, और सीधा सीट सैडल पे बैठा हूँ। इट वाज वेरी पेनफुल. आई गेव माई ऑल आउट फॉर 2 किलोमीटर. इट वाज पेनफुल बट माई बॉडी गॉट वार्म्ड अप. तो मैंने 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर आई गेव ऑल आउट.
मैंने अपनी रेस खत्म करी, मेरे कोच को पूछा व्हाट वाज माय टाइमिंग सर, तो उन्होंने बोला यू विल नेवर डू एनीथिंग, यू आर वेस्ट। आफ्टर 5 मिनट्स उन्होंने बताया आदित्य यू वन फर्स्ट सिल्वर फॉर योर कंट्री at Asian Paracycling Championship. It was the biggest day of my life. I never ever dreamt about it. Frankly speaking, I was just wanted to finish on 4th or 5th position, but I gave my best. So I became the first Indian to win first silver medal for India at Asian Paracycling Championship 2013. After a few hours, I had another race around 40 kilometers. 10 किलोमीटर में ऐसी हालत हो गई थी, और 4-5 घंटे के बाद जब आपका बॉडी ठंडा हो जाता है, and with the pain, you won't be able to get up. I was not able to, frankly speaking, I was not able to get up on my own foot. I was like lying on a grass and I was trying to recover. So मुझे पता ही नहीं था कि what am I doing. But my coach, उन्होंने आके बोला सर आदित्य कोई बात नहीं, अभी तो खाली पार्टिसिपेट करके आ जाए, रेस में क्यों नहीं करना चाह रहा है? I told him no sir, I won good, I don't want to now participate, I am in a very bad pain, in a very bad situation. नहीं आदित्य, try it out, I am sure that you will finish it in a very good way. I told him 10 kilometers were hell, you want me to try in 40 kilometers? I can't do that sir. But he pushed me and I just went to participate and I wanted to only finish the race. दूसरी रेस 3-4 किलोमीटर के बाद बॉडी वार्म अप हो गई थी and I tried my best to get a bronze, but again I got a silver for my country because it was not about body, it was about the mind. So if you're strong by your mind, you can achieve anything in your life, what I feel. So I became the first Indian to win 2 silver medals for country at Asian Cycling Championship. That was my start, my life basically. मैं पक्का बिजनेसमैन था और 100% अपने बारे में ही सोच रहा था और अपनी छोटी सी दुनिया में ही था पहले. I was in a very small world, that me, my life and my business. But at Asian Cycling Championship, it gave me another way to see life. I met my extended family, all para athletes in different sports, in different kind of sports, which I have never dreamt of seeing that sports in 2013. Wheelchair badminton, lawn tennis, wheelchair, rugby, multiple sports. Today we have 28 para sports. हर आदमी जो है 5th, 6th, 7th पोजीशन पे हर कंपटीशन में इंटरनेशनली जाके ये पोजीशन सिक्योर करता था, लेकिन they were on a Indian made normal limbs and wheelchairs which are not exactly customized according to their sports. मैं लकी था, मैं अपनी फैमिली, जो मेरी फैमिली थी वो पहले से ही वी आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मुझे हर चीज में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था. लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में जाना शुरू कर दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी इज सो गुड एंड दे आर रियली स्ट्रगलिंग एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड पोजीशन. व्हाई शुड आई नॉट ट्राई सपोर्टिंग वन ऑफ देम? तो मैंने 2 बंदों को अपने पास से सपोर्ट किया था एंड देन आई फेल्ट दैट I did a very good thing for 2 of them what I supported from my end. So 2 से इतना बड़ा ग्रुप बन गया कि इतने लोगों को मैं कहाँ से सपोर्ट करूँ. It was a very big thing for me to support more than like hundreds and hundreds of people because 2 लोगों को सपोर्ट किया तो सब लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया था. 1-2 लोगों को मैं अपनी फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करके किसी न किसी को सपोर्ट करवा सकता था, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट के बाद I was 100% dependent on my father. इससे पहले मेरे खुद का बिजनेस मैंने अपने आप किया है, मैंने खुद ही कमाया है, किसी से घर में मैंने पैसे नहीं लिए हैं. मैंने 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने अपने 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली. एंड आफ्टर एक्सीडेंट आई वाज 100% डिपेंडेंट. So it was not an easy task for going and asking parents. First of all, you are dependent, and again going and asking your father and your mom that please support my extended family, and that to so many people. So I felt really bad that I am not able to reach everyone. So second मेरा रिकॉर्ड था लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, दैट वाज लंदन टू पेरिस. 4 डिग्री -4 डिग्री 5 डिग्री था 2000 अराउंड 13 में ही मैंने 570 किलोमीटर 9,000 फीट मुझे 3.5 दिन में खत्म करना था. तो लंदन से पेरिस साइकिल राइड थी. इट वाज अ चैरिटी राइड.
वहां पे मैंने काफी अंग्रेज दोस्तों से दोस्ती की और उन्होंने को पता चला कि दे राइड फॉर अ चैरिटी राइड, बेसिकली वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइड करके लोगों के लिए पैसे जमा करता है। तो मैंने वो तो राइड की, लेकिन -5 डिग्रीज विथ रेन, और किसी ने बताया कि बाय एनी चांस इफ यू स्टॉप in the middle of the ride in an open area because you are drenched, पूरे गीले होने के कारण you might get pneumonia। तो वो डर के मारे मैंने अपने बॉडी को पुश करते गया तो मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि बोलते हैं उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था वो राइड में। तो 9000 फीट तो खत्म कर दिया मैंने विद दिस काइंड ऑफ इंजरी। लेकिन वहां से मैंने सीखी चीज के वी शुड डू समथिंग फॉर माई ओन पैरा एथलीट्स, फॉर माई ओन एक्सटेंडेड फैमिली। तो मैंने इंडिया आने के बाद हम लोगों ने एक संस्था चालू करी। इनफैक्ट मुझे ये संस्था मेरे नाम पे शुरू नहीं करनी थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने और मेरे काफी फ्रेंड्स ने उन्होंने पुश करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे मेरे नाम पे चालू करा था आदित्य मेहता फाउंडेशन। इनफैक्ट वी आर स्लोली कमिंग डाउन ऑन आदित्य मेहता फाउंडेशन, वी आर फोकसिंग ऑन इन्फिनिटी पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसके लिए मैं आई कम बैक टू यू ऑन दैट, व्हाट आर वी डूइंग इट, व्हाट आर वी हैव अचीव्ड सिंस लास्ट 6 years, what we have achieved, I'll come back 7 years जो हम लोगों ने अचीव किया है। तो आदित्य मेहता फाउंडेशन 2013 में शुरू हुआ था एंड आई हैड अ वेरी बिग आइडिया एंड आई टुक अप अनदर चैलेंज फॉर माय ओन एक्सटेंडेड फैमिली, पैरा एथलीट्स फैमिली। कश्मीर से कन्याकुमारी 3800 किलोमीटर 32 डेज में मैंने 2013 नवंबर में इस संस्था के साथ ये राइड की। ये संस्था जो चालू हो गया था उसके बाद मैंने ये चालू की थी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ पैरा स्पोर्ट्स, creating awareness of para athletes and raising money for the adaptive devices for my extended family para athletes। तो वो भी मैंने अराउंड 5 डिग्री में मैंने चालू की थी श्रीनगर से, और कन्याकुमारी पे 45-46 डिग्रीज विद फुल ऑफ ह्यूमिड से मैंने खत्म की थी। लाइक एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, और इनफैक्ट अलग अलग रोज कोई ना कोई अलग अलग क्लाइमेट देखने पड़ते थे। कभी बारिश देखने मिलती थी, फिर पूरे जो पाम्स होते थे स्वेलिंग आ गई थी, सैडल सोर्स थे, कट्स आते थे मुझे फ्लैश के अंदर सॉकेट रब होने के कारण स्किन के ऊपर। ऑन एन एवरेज 118 किलोमीटर पर डे मुझे राइड करना पड़ता था। वो राइड खत्म की मैंने 32 दिन में, और मेरे एक बैड एटीट्यूड यू कैन से, या फिर शर्माता था कि लोगों को जाके मैं पूछूं कि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के लिए पैसा डोनेट करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हम लोग करते हैं हमारा काम खत्म, वो छोटी सी दुनिया। हाँ मैंने अपना 1-2 एथलीट्स को कर दिया, मेरा काम खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जाके पूछ नहीं सकता उन लोगों को। तो मेरे बैड एटीट्यूड के कारण हम लोगों ने खाली 20,000 रुपए कुछ रेस किए थे 32 दिन में। मुझे लगा सब न्यूज़पेपर में आ रहे लोग सामने से आएंगे डोनेट करेंगे, बट नो वन केम फॉरवर्ड। उसमें से 20,000 में मैक्सिमम मनी वाज बीन स्पॉन्सर्ड, लाइक बेसिकली डोनेटेड बाय माय फादर एंड वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड कॉल्ड अरविंद चैन जी, आई एम अ मेंटोर। तो मुझे काफी दुख हुआ क्योंकि 3 दोस्त मेरे who was bronze medalist at Asian Cycling Championship, a cycle mechanic, और एक बंदा था जो 5th आया था अबाउनी, सॉरी ही वाज MC2 कैटेगरी, जिसका फुट बहुत शॉर्ट होता है, पोलियो अफेक्टेड है, वो C2 कैटेगरी में आता है। और थर्ड वन वाज अ स्विमर जो अराउंड 38 इयर्स का था एंड ही यूज्ड टू लाइक compete with able bodied people, और विजयवाड़ा कृष्णा रिवर में वो एबल बॉडी के साथ करके सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस लेके आता था। तो उसको उसके पास भी काफी मतलब हैवी लिम्ब था, जयपुर लिम्ब था, उसके कट्स आते थे फ्लैश में, और ही यूज्ड टू लाइक ऑलवेज लाइक पुश हिज बॉडी एंड ही यूज्ड टू लाइक ऑलवेज गेट सम मेडल इन एबल बॉडी कैटेगरीज। तो दिस 3 people had a hope that नहीं हम लोग ये मेरी राइड होने के बाद वो लोगों को एक को पैर मिल जाएगा, दोनों को रोड बाइक मिल जाएगी, रोड बाइक जो प्रैक्टिस की होती है 1.5 लाख रुपए की। लेकिन I have turned them down because of my bad attitude. So I never gave up after that. After exactly 6 months मैंने और एक राइड प्लान की। अच्छा, that Kashmir Kanyakumari is my 3rd record in Limca Books of Record। तो मैंने 4th राइड प्लान की मनाली से खारदुंगला। That time it was the highest motorable road, 18,480 feet, और बहुत ट्रेनिंग की उसके लिए। और फर्स्ट डे जब मैंने मनाली से शुरू किया था, आई स्टार्टेड राइडिंग दैट बाइक एंड स्लोली आई रिमेम्बर दैट द हिल्स के ऊपर राइड करना
if I go back to my days, uh, 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 the kind of ride we do, it is like basically hills के ऊपर ride करना और plain roads पे ride करना is completely different. If you need to match your pedaling and your breath, so if you don't try to get that in a rhythm, you won't be able to ride क्योंकि high altitude होता है. So first day I had to stay in a hut. In my whole life I never stayed in a hut. In fact, one of my father's close friend, now he is my close friend, Mr. Krishna Wadi, he's like 60 years old. He was also riding with me. तो मैंने उनको बोला, अंकल we have to stay in a hut. I don't know, I'm staying first time in my life here hut में, because पहली बार जब हम लोग मरी गए थे, it was a no man's land. तो नो मैन्स लैंड के कारण बेसिकली वहां पे कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं था रहने का, ना कोई बेसिकली जगह नहीं थी, एंड देयर वर मेनी इश्यूज. तो अंकल ने बोला, अंकल इज आल्सो लाइक अ मल्टी मिलियनर, ही हैज अ BMW. उन्होंने बोला, मैं पहली बार, तू भी जैसे पहली बार रह रहा है, मेरे को भी रहना है, नहीं तो बाहर ठंड में सोना पड़ेगा, तू सोच ले बेटा. चुपचाप सोना पड़ा. और सबसे वर्स्ट पार्ट, इट इज नॉट अबाउट हट एंड ऑल. The worst part is, being a bounty amputee, I came to know people who are in rural areas, how do they manage in a washroom. वहां पे इंडियन स्टाइल वॉशरूम रहने के कारण I felt miserable. अरे ये क्या जिंदगी है. I felt really miserable. But if I go back to that days, I became much more stronger. So मेरा पहला दिन टफ था, दूसरा दिन से I got used to it. थर्ड डे आई वाज वेरी गुड. फोर्थ डे मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होना शुरू हो गया था, हैलुसिनेशन आना शुरू हो गया था. फिफ्थ डे आई वाज लिटरली क्राइंग, व्हाई द हेल डिड आई टेक दिस चैलेंज, it is becoming very tough for me. I was not able to call my parents, my family, because there is absolutely like zero civilization there. If you have to call, you have to stand in a line for a kilometer in an army camp where people will not let you speak for more than a minute. I started checking my daughter's picture and my family's picture on my mobile. Then these three boys, I saw their pictures and they motivated me. It is not for me, it is for my extended family. So after that, मैंने अपनी राइड बहुत strongly, in fact I finished my ride on 15th August in 10 days and became the first amputee in that time in India, and it might be in world, to climb on a cycle on the highest motorable road, where I had got cuts in my flesh. My nose used to bleed because of high altitude. But that ride made me more stronger. I came back again. मैंने हर दोस्त को अपने आप से पर्सनल मेल लिखा, व्हेन आई कैन राइड 550 kilometers, 18,480 feet for my para athletes, for my extended family, you can donate 1 rupee per kilometer or a feet what I ride, and help my para athletes, my extended family, to get their adaptive devices. Luckily we could raise 4.5 lakh rupees, and usi time pe we started supporting all the three people, and that three people turned into 200 plus para athletes till date in 7 years, on an average of 3.5 lakhs rupees to 7 lakhs rupees of sponsorship of different adaptive devices, different tournaments. And my 2 medals, मैं अपने medals 4, 5, 6 कर सकता था, लेकिन मैंने अपना medals पे break लगा के I started working for my para athletes family, that turned into 90 international medals. National छोड़ दो, 90 international medals. How was this possible? There is a, basically we do a fundraising ride called Infinity Ride. 2016 में I did a last ride. In fact, the last you can say one of the 5th record, दिल्ली से मुंबई without my prosthetic limb, पैर निकाल के 1450 किलोमीटर 6 दिन में किए. 250 किलोमीटर रोज का एक ही पैर से पुल पुश, 250 kilometers a day, to get associated to inspire armed forces, Central Armed Police Force, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, who have lost limbs in line of duty. उनको हम लोगों को मैंने हमारी टीम के साथ हम लोगों ने ये उनको इंस्पायर करने के लिए राइड किया, और एसोसिएट होते हैं के कारण राइड किया था.
तो उसके बाद हमारा बीएसएफ के साथ एसोसिएशन हो गया, उसके बाद सीआरपीएफ अपने आप आ गई, सीआईएसएफ आ गई, आईटीबीपी आ गई, एसएसबी आ गई। तो वो राइड के बाद इट वाज 5th रिकॉर्ड इन लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। और उससे पहले और एक रिकॉर्ड था, मैंने अपने रिकॉर्ड को मैंने तोड़ा था, जो 5.5 घंटे में 100 किलोमीटर किए थे, वही रिकॉर्ड मैंने 3 घंटे 4 सेकंड में 2016 में किया था। तो ये रिकॉर्ड खत्म होने के बाद बेसिकली लास्ट राइड वाज दिल्ली टू मुंबई इन 2015 दिसंबर। तो इट्स अराउंड 2016 तक आ गए थे हम लोग खत्म करते करते। तो वो राइड के बाद वी गॉट एसोसिएटेड विद ऑल द सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें सब पूरे 5 विंग आती है। और वी स्टार्टेड काउंसलिंग पीपल who have lost limbs in line of duty. I used to speak about myself. I used to speak about few athletes what we have. Then we started doing training camps. ट्रेनिंग कैंप्स के साथ बेसिकली मैं आपको इन्फिनिटी राइड के बारे में इसके बाद बताता हूँ। ट्रेनिंग कैंप्स के बाद, ट्रेनिंग कैंप में हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्टेड विद 4 स्पोर्ट्स, 4 स्पोर्ट्स के साथ ट्रेनिंग कैंप शुरू किया था, जहाँ पे 200 लोग थे, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और सिविलियन, पंचकुला में, जहाँ पे हम लोग चारों स्पोर्ट्स लोगों को खेलने देते हैं। जिसको नहीं भी खेल सकते तो उसको खेलने देते हैं। और हमारी टीम स्क्रीन करती थी उनको, जिसमें पैरा स्पोर्ट्स फिजियो होता है, पैरा स्पोर्ट्स कोच होता है, एबल बॉडी कोच होता है, फिर प्रोस्थेटिस्ट होता है। मतलब देयर इज अ ह्यूज टीम वर्किंग ऑन एवरी स्पोर्ट्स। और उसी के अंदर से हमारी टीम जो सबसे बेस्ट करते थे, वो लोगों को इमीडिएटली स्क्रीन करने के बाद 4 दिन के कैंप में पूरी स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास रिपोर्ट आती थी और उन लोगों को हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। जैसे हमारे जो टीम मेंबर्स है, जो पैरा एथलीट्स पहले से जो स्पॉन्सर्ड है हमारे टीम में, वो लोगों के पास हम लोग भिजा देते थे कि तू ट्रेन करके इनको भी चैंपियंस बना, जैसे तू चैंपियन है, जो तूने इतना मेडल जीते, यू ट्राई टू मेक द फ्यूचर चैंपियंस। तो कोई बंदा कलकत्ता में रहता था, हु वाज वर्ल्ड चैंपियन इन स्विमिंग, दे यूज्ड टू गो देयर। चेन्नई में रहता था, लॉन टेनिस व्हीलचेयर वाला, चेन्नई जाता था। हैदराबाद में साइकिलिंग के लिए मेरे अंडर आ जाते थे। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में हम लोगों ने करना शुरू किया। तो 2017 भी ऐसे किया, 2018 भी ऐसे किया था, 2019 भी ऐसे किया था। तो वी स्टार्टेड डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग कैंप्स विद टेकिंग अ एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, और वो लोग के एस्टैब्लिशमेंट्स और मैन पावर और हमारे मैन पावर के साथ हम लोगों ने स्क्रीनिंग करना शुरू करा था और ऐसे ट्रेनिंग करना शुरू करी। तो ये जो ट्रेनिंग और ये सब एस्टैब्लिशमेंट के कारण हम लोगों ने 90 मेडल टोटल इंटरनेशनल जीते हैं। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो लोगों को स्पॉन्सर करने का था, मेरी राइड्स के बाद मैंने जो हम लोगों ने क्या किया था कि वी स्टार्टेड डूइंग इन्फिनिटी राइड। इन्फिनिटी राइड इज अ सिग्नेचर राइड ऑफ आदित्य मेहता फाउंडेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, इनफैक्ट अब्रॉड से भी लोग आते हैं, जो अलग अलग एथलीट को अडॉप्ट करके लोगों को लोग उनके लिए पैसा रेस करके या फिर संस्था के लिए पैसा रेस करके वो लोग एडेप्टिव डिवाइसेस के लिए करते हैं, स्पोर्टिंग एडेप्टिव डिवाइसेस के लिए। तो वो राइड के कारण हम लोग इतने लोगों को, 200 लोगों के ऊपर हम लोगों ने स्पॉन्सर करने के कर सके हैं आज तक। तो ये राइड एक फंड रेजिंग राइड है। ये सब हो गया। बेसिकली जैसे आर्म फोर्सेस हम लोगों ने चालू किया, हर बॉस आर्म फोर्सेस का सेंसिटिव नहीं होता है। इनफैक्ट जो पास्ट बॉस होता है, वो नए बॉस के जो आइडियाज होते हैं, पुराने बॉसेस के आइडिया बंद करना चाहते हैं। जैसे एक बॉस एक आर्म फोर्सेस का है, उसको बहुत सेंसिटिव था ये कॉज के लिए, उसने ऑल आउट सपोर्ट किया। लेकिन दूसरा बॉस आएगा, बोला कि वो उसने किया तो मैं नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे हमारा आर्म फोर्सेस के साथ जो इतना सपोर्ट था वो थोड़ा थोड़ा कम होते गया। तो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। इतनी मेहनत करके हम लोग इतना आए हैं, तो इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू? तो आई वाज डिस्टर्ब्ड। देन आई स्पोक टू माय डैड। तो मेरे डैड ने बोला डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, व्हाट डू यू वांट टू डू? I told him I want to start an academy. I want to start a rehabilitation center. But this is the issue, because we used to get this kind of support from armed forces. Now we are not able to get this support. And almost it is coming back to zero. In fact, more than armed forces, they are not supporting their own people because everybody is not sensitive towards this cause. See, in armed forces, there is 2 lakhs plus का complete strength होता है, 3 lakhs का strength होता है। हर आदमी के पास अलग अलग एजेंडा होते हैं, क्योंकि वो लोग को और ज्यादा वो लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर आदमी सेंसिटिव नहीं होता है इस चीज में। तो दिस वाज व्हाट माय डैड वाज टेलिंग मी, एंड आई देन ही टोल्ड मी ओके फाइन, व्हाट यू वांट टू डू? तो मैंने ये सब बताया। तो ही ऑफर्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन अ ह्यूज प्लेस इन हैदराबाद। In fact, Begumpet area, it's one of the most expensive area,
5,000 स्क्वायर यार्ड लैंड, वहां पे हम लोगों ने एशिया का फर्स्ट नवंबर 16 2019 को एशिया का फर्स्ट पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का 100% चैरिटेबल, where people come here, they get free of cost rehabilitation, complete rehabilitation, then we screen them, we counsel them, we screen them in sports, and we have all 28 para sports here where we train them completely for their international tournaments, including their equipment, their adaptive device. जितना होता है, जितना कर सकते हैं, सब थोड़े बहुत लिमिटेड फंडिंग के साथ, और कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ सपोर्ट मांग के हम लोग कर सके। तो बेसिकली ये मेरी जर्नी थी। इनफैक्ट मेरा अकेले का काम नहीं है, दिस इज अ ह्यूज टीम व्हाट वी हैव। मैं खाली बकबक करता हूँ, मेरी टीम काम करती है। आई एम एब्सोल्युटली जीरो इन फ्रंट ऑफ माय टीम। दे वर्क वेरी हार्ड। वी हैव people, passionate people working towards this cause. Everybody is working very hard on it. Every person is giving their all out. People have left their home. They don't care about their house. Basically, their parents, they ask them to come back to their hometown. They say, no, I have too many responsibilities here. They don't care about money. For me, before accident, everything was money. Today, after accident and achieving this kind of 90 medals, for me, for myself, money starts at zero and it ends up at zero. The only thing what my 90 medals and my happiness for my family, my extended family. This is what my life is. Now money is absolutely zero. So I'm here for any kind of questions. Please do go ahead, shoot up questions. मैं यहाँ पे, yeah, we are ready for any kind of questions. In fact, मुझे ये भी आपको बोलना था कि राजीव सर ने बोला है कि they want to like get into para sports and we together reach more people. And the academy has this name, what I told you, Infinity Para Sports Academy and Rehabilitation Center. So we are trying to remove Aditya Mehta Foundation because it is not important to be on. We don't want name also. I've earned my name on my cycling. Whatever my cycling has given me, it has given me lot of name and fame. So ये संस्था का नाम हम लोगों को So please shoot out your any kind of questions. I'm here. I'm ready to take any kind of questions here. Thank you so much, Mr. Aditya, for such a, walking us through this inspiring story. Personally, on a personal level, it has motivated me. And you know, the sentence that you have specifically mentioned, that your mind is everything and it all depends upon your mind. So if your mind has committed to do something, so you can definitely achieve. So thank you so much for us, for such a wonderful story and inspiring all of us. Any question, students, you have? Hello. Anyone would like yes, to? ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes. Who wants to go first? Praveen? Hello. Hello. Manoj. Hello. Manoj. Yes, Manoj. Please shoot a question. मुझे उनसे एक पूछना था कि इतना सारा कॉन्फिडेंस आप कहाँ से, मतलब आता कहाँ से आप? ये भगवान की दया है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आप जैसे फ्रेंड्स का सपोर्ट है। कॉन्फिडेंस आप आ जाएगा, लाइफ ही सिखा देगी कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है। आप हर बार जितनी बार आप गलती करोगे, जितनी बार आप कुछ न कुछ गलत करोगे, उतनी बार आप वापस से बाउंस बैक करोगे स्ट्रांगली। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है और कभी भी गलती से डरना नहीं चाहिए, गलती इनफैक्ट करनी चाहिए। आई लव डूइंग मिस्टेक। थैंक यू। आपकी स्टोरी से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली, जिससे हम आगे अपने लाइफ में बढ़ने के लिए आपकी स्टोरी की बहुत सारी मदद होगी। थैंक यू वेरी मच। Who else? I think Satish. हाँ सर, हेलो। जी बताइए सतीश। नमस्कार सर, मैं सतीश बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। आपने काफी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। तो सर ये प्लेटफॉर्म मतलब हैंडीकैप पर्सन के लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या इसमें बेनिफिट्स है अपने पर्सन को? बेसिकली जब आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपको लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ जीनी रहती है वो बहुत इजी हो जाती है। स्पोर्ट्स में अपने आप को बॉडी को निचोड़ देते हो, आपको अपने आप की एबिलिटी पता चलती है स्पोर्ट्स के कारण। मैंने इससे पहले बताया मेरे टॉक में कि मैं नॉर्मल सा इंसान था,
मैं जिंदगी में कभी yes. सपने में नहीं सोचा था कि मैं न्यूज़पेपर में आऊंगा, और पहली बार जब मैं न्यूज़पेपर में आ गया मुझे लगा अरे बाप रे, मैं तो बहुत अलग कर रहा हूँ साइकिलिंग करके। और वो चीज न्यूज़पेपर ही मेरे को इतना इंस्पायर करते गई कि अब तो मैं डरता हूँ मीडिया वालों को, मैं जयराम जी की बोलता हूँ मेरे से मत बात करें, मेरी टीम से बात करिए। तो लाइक इट विल टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल। वी ऑल आर हीरोज बेसिकली। अगर आपने अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज जैसा लिया तो यू कैन अचीव एनी डैम थिंग इन योर लाइफ। जो चीज आपको कहीं पे भी आपको वीक बनाती है उसको आप उसी को करो कि आप उसी चीज से आप स्ट्रांग बनो। तो अभी आज की डेट पे अगर कोई भी चीज कहीं पे भी होती है, वी आर, मैंने हमारे पास तो जो मैंने अपनी बॉडी को पुश किया इसके कारण एक की जिंदगी नहीं, हम लोगों ने सबने मिलकर इतने लोगों की जिंदगी चेंज किया है। तो इट इज यू नीड टू चेंज योर, यू नीड टू पुश योर बॉडी, नथिंग एल्स। और जब आप नॉर्मल लाइफ जियोगे नियर फ्यूचर में भी, जैसे ऑफिस में काम करोगे, आपको जो भी होगा तो उससे तकलीफ नहीं होगी। जो लोग आपको बेचारा बोलते थे ना स्पोर्ट्स करने के बाद, वो लोगों को आप बेचारा बोलेंगे। इनफैक्ट आपको yes एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं correct हॉस्पिटल में था ना तो मेरी एक मम्मी की फ्रेंड थी, वो आके बोलती थी अरे बाप रे बेचारे की जिंदगी खराब हो गई, और वो yes बेचारे sir मैं पागल हो गया था। और जब मैंने साइकिलिंग ली इनिशियल डेज में, वही आंटी मुझे वापस मिली थी। मैंने बोला आंटी चलो हम आज वार्म अप करते हैं मेरी स्पीड पे, तो वो तो 2 मिनट भी नहीं टकी मेरे साथ, तो मैं उनको बेचारा बोलना शुरू कर दिया। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि जो लोग अपने को बेचारा बोलते हैं वो लोग बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू। तो यू जस्ट नीड टू बी proud of you yes correct sir राइट, नथिंग एल्स। तो स्पोर्ट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर यहाँ ओन से बहुत अलग फील होता है। यस। जो लोग बोलते हैं ना दिस इज बेचारा, सिंपैथी देते हैं ना सर, बहुत अलग फील होता है वो। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आज जो बेचारा बोलते थे वो लोग सब डरते हैं मेरे साथ साइकिलिंग करने के लिए, सभी डरते हैं। इतना सीन नहीं है वो लोगों को मेरे हाँ वार्म अप से भी मैच करें, राइट तो मैं आज बेचारा बोलता हूँ लोगों को। तो आपको जो लोग बेचारा बोलते थे वो लोगों को यस बेचारा बोलना है ना। सैल्यूट। नहीं नहीं थैंक यू भाई, सैल्यूट मत करो। आपको भी वैसे ही करना है, लोगों को जो बेचारा बोलते थे उनको बेचारा बोल के दिखाना है। हेलो या Hi, Haider. Yeah, Yes, please go ahead. good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। I was, I was, and I was a choreographer in my time, in the school and also in college. ओके Yeah, and I can drive bike. I have a bike. Yeah, ओके ग्रेट। and also, and I also drive car also. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I know I do not I do not say I am a handicapped person. You are not. People who Yeah, call you bichara, they are handicapped because they are handicapped by their mind. yeah. I can I can talk in English also. Very great. Yeah. Great. Yes, on behalf But of I Ratnanidhi. I was born in India, but I am Iranian. Oh, wow. Great. Mr. Aditya, one of the interesting thing about Haidar is that we are running this spoken English language. So every time he makes an effort to speak in English with the guest, and he's improvising. So this is Wow. the very fascinating thing about Haidar. So he has really shown a great improvement. Great. Excellent. Great Haidar. Okay. Great. Great. On behalf of Ratnanidhi, I would like Akash to share his experience and give a vote of thanks. Akash? Yes, ma'am. First of all, thanks to Ratnanidhi, charitable trust. They invite Mehta sir to motivate all of us. I am very inspired to listening his story. I just feel very pride because today I meet a one sportsman person. They represent India. That is a dream comes true like that. I am very happy today because you all of give me opportunity to meet him. Sir, I am very inspired. I am very inspired to listen your story. So just incredible achievement after your accident.
your never give up attitude. I like this, and I hope everyone मतलब आपके जैसा करने की कोशिश करेंगे. नहीं सब लोग करोगे, मेरे से ज्यादा करोगे आप सब लोग. Thank you. It was great being here. Thank you. And you guys should take sports. Thank you, Rajiv Saib. Thank you. Pleasure is ours, sir. Thank you so much. Thank you, sir. all of you. Thank you. Thank you.